जो 12वां संस्कार है जीवन का, वो है समावर्तन। और ये बड़ा महत्वपूर्ण था। जब आचार्य गुरुकुल से अपने स्नातक को समाज में भेजता था तो उस विद्यार्थी को कितने उपदेश देता। आप समावर्तन संस्कार प्रकरण को देखें तो आचार्य प्रारंभ करता है, जब उपदेश देने खड़ा होता है, गुरुकुल से आचार्य भेजता है तो कहता है समाज में तू जाएगा, तेरे सामने असत्य बोलने वालों का बोलबाला होगा, हो सकता है समाज में असत्य वाले लोग तुझे सुखी दिखाई दे जाए, लेकिन तू मेरा शिष्य है, मेरी शिष्या है। समाज में सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। एक एक उपदेश की हिंदी करते जाइए। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। गृहस्थी बन जाने का अभिप्राय कतई नहीं होता कि हम स्वाध्याय न करें, संध्या न करें, सत्संग में न जाएं। अपने घरों में इस प्रैक्टिस को बनाइए। जब हमारे यहाँ संध्या होगी, यज्ञ होगा, स्वाध्याय होगा, तुम्हारे जो अबोध बच्चे हैं वो सुनेंगे। आप प्रसन्नता होगी आपको जानकर कि मैं घर में ही ईशोपनिषद पूरी क्यों याद हो गई थी, मैंने पुस्तक से नहीं पढ़ी थी। मेरे पिताजी प्रतिदिन ईशोपनिषद के 17 मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करते थे और हम छोटे छोटे भाई बहन घूमते रहते थे। पूरी संध्या पिताजी की संध्या से याद हुई, पूरा ईशोपनिषद पिताजी के पढ़ने से याद हुआ। ऐसे ही कितने मंत्र हमें उनके पढ़ने से याद हुए। अगर आप घर में मंत्रों का उच्चारण एक समय बना लीजिए, प्रातः और सायं, तो निश्चित रूप से बनेगा। आगे आचार्य कहता है भूत्यैन प्रमदितव्यम। देखो, कल्याण के लिए हमेशा तू चलते रहना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो स्वाध्याय करेगा उसको समाज बताते भी रहना, प्रवचन भी करते रहना। तेरे अधीन जो काम करते हैं उनको भी वेद के बारे में बताना। और देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवों के और पितरों के जो कार्य, माता पिता ने जो भावनाएं दी हैं उनको अधूरा मत छोड़ना, उनकी भावना के अनुरूप जीवन चलाना। जो 3 देवों की बात आचार्य करता है, मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, इसका उपदेश आचार्य वहां देना। और एक बात जो आज हमें और आपको अपनी संतानों से कहनी है, अपने आचार्यों को शिष्यों से कहनी है, जो यहाँ कही गई थी, 2 वाक्यों को स्मरण करिएगा। आचार्य एक बात ये कहता है, देख मेरे बेटा, मेरी बेटी, तूने मेरे जीवन को निकट से देखा है और मैं मनुष्य हूं, मैं गुरु हूं तेरा, परम गुरु तो परमात्मा है। और मेरे जीवन में कोई अल्पता हो सकती है, कोई न्यूनता हो सकती है, कोई अवध्य कार्य जो निंदा का कार्य हो सकता है, तो उसको ग्रहण मत करना। आचार्य कहता है अंत में, यानी अनवद्यानि कर्माणि त्वानि सेवितव्यानि नो इतराणि। मेरे ऐसे अनिंदनीय कर्म जो समाज के कल्याण के लिए ही रहे हैं, उनका ही तू अनुकरण करना, उनका ही सेवन करना। मेरे आचरण में कोई दोष हो सकता है क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ। ये दंभ नहीं भरता मेरा गुरुकुल का आचार्य कि मैं पूर्ण हूँ। वो नहीं कहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। वो नहीं कहता गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। वो कहता है ब्रह्मा ही गुरु है, ब्रह्मा ही देव है। उसको अर्थ बदल लीजिए। लोगों ने आज इस श्लोक का बड़ा अनर्थ कर दिया है, इसीलिए गुरुडम चल गई समाज में। और उन गुरुडमों से कितना अनर्थ समाज का हुआ है। जेलों में पड़े कितने गुरु लोग, जिनके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य भारत में गुरु रहित हो गए। हमारे ऋषिवर देव दयानंद ने यही कहा योग दर्शन की भाषा में, स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। वही परमात्मा हमारा गुरुओं का गुरु है। वो समय से उसका कोई बाधन नहीं होता। ऐसे गुरु को मानना, मेरे जीवन में दोष हो सकता है, उसको तू छोड़ दे, उसका अनुकरण मत करना।